बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर तमाम राजनीतिक दल और संगठनों ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी हटाए गए वोटर्स की जानकारी मांगी है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। चुनाव आयोग ने दलीलों की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जिला स्तर पर मृत, पलायन कर चुके या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर सहमति जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान का खुलासा करने को कहा। कोर्ट ने 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक नफरत के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा निर्णय हो जिस पर विवाद ना हो। हम राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसे हुए हैं। अगर वे जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, अगर वे हारते हैं तो ईवीएम खराब है। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के खिलाफ कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जो मर गए हैं या पलायन कर रहे हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते, इससे पीड़ित सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मृत, विस्थापित या स्थानांतरित हुए लोगों के नामों की सूची राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। मृत, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेबसाइटों, स्थानों के विवरण के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर विचार करें जहां लोगों की जानकारी मृत, विस्थापित या स्थानांतरित साझा की जाती है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे सांसद हो, मेयर हो, उप मुख्यमंत्री हो, एमएलसी हो, सबके पास 2 एपिक नंबर हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एसआईआर को लेकर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिंदा लोगों को मृत और मृत को जिंदा घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरा डेटा छिपाने का काम कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है कि लगातार जो है जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे एमपी हो, मेयर हो, डिप्टी सीएम हो या एमएलसी हो, सबके 2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। जब मान्य लोगों का ये स्थिति है तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। अरे भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है चुनाव आयोग। हम तो डेली बोलते हैं भाई कि लोग मिली भगत जो है वो काम किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को विशेष सघन पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए, लेकिन इनमें से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं या 2 जगहों पर नाम था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।